नमस्कार साथियों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो व अन्य टेक्निकल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आईटीआई से भी क्यों ना हो। आईटीआई के बच्चे भी इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हैं। और इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग होता है। इसके बिना ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट बाकी जितने भी है वो वर्क नहीं कर सकते। यदि ट्रांसफार्मर नहीं होता है तो हम वोल्टेज को कम अधिक नहीं कर सकते, और इसका ट्रांसमिशन लाइन भी ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए यह जो ट्रांसफार्मर टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाग 1 में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर एक खालिस्तान डिवाइस है, तो यह कैसी डिवाइस है? तो यह स्टैटिक डिवाइस है या फिर इसमें कोई मूविंग पार्ट होता है? तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर के अंदर, इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टैटिक डिवाइस। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर की कोर कौन सी मटेरियल की बनी होती है? तो इसमें ये बताना है हमें कि जो ट्रांसफार्मर जो बना होता है उसके अंदर जो कोर जो बनी होती है वह कौन से मटेरियल की बनी होती है। तो उसमें है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, इसकी बनी होती है ये ट्रांसफार्मर कोर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी मात्रा नहीं बदलती? जैसे कोई भी राशि है, जैसे फ्रिक्वेंसी है, पावर है, वोल्टेज है, करंट है, तो ऐसी कौन सी मात्रा है, कौन सी राशि है जो ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं बदलती? जैसे हम इनपुट में देते हैं वैसे ही हमें आउटपुट में मिल जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफार्मर के अंदर बदलती नहीं है? तो इसमें है फ्रिक्वेंसी और पावर। फ्रिक्वेंसी और पावर ट्रांसफार्मर में नहीं बदलती। जैसे इनपुट में होती है फ्रिक्वेंसी वैसे ही आउटपुट में होती है। जैसे वोल्टेज बदल जाती है और करंट भी बदल जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ग्लास के साथ ब्रीथर में भरा जाता है, तो ब्रीथर में क्या भरा जाता है? ग्लास के साथ तो ब्रीथर में सिलिका जल भरा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इसके जो ऑयल जो डाला जाता है ट्रांसफार्मर में, उसके नमी को सोखने के लिए सिलिका जल को ब्रीथर के अंदर डाला जाता है, ताकि ऑयल में किसी प्रकार की नमी ना हो। यदि नमी होती है तो ट्रांसफार्मर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सूखी अवस्था में सिलिका जल का रंग कैसा होता है? तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, चाहे सूखी अवस्था में लीजिए या फिर गीली अवस्था में लीजिए, या फिर एक ऐसी भी अवस्था आती है जिसके बाद में नमी को सोखना बंद कर देता है, तो उस सिचुएशन में सिलिका जल का रंग कैसा हो जाता है? तो 3 अवस्थाएं हैं इसकी। सूखी अवस्था, नमी युक्त जो अवस्था होगी इसकी, और एक होगी ऐसी अवस्था जिसके बाद में ये ऑयल की जो नमी है उसको सोखना बंद कर देता है, तो उस समय पे इसका रंग कैसा होता है? तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सूखी अवस्था में सिलिका जल का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नमी युक्त गुलाबी रंग का सिलिका जल जो और नमी सोखने की क्षमता खो देता है, मतलब और नमी नहीं सोख सकता, ऐसी नमी युक्त जो गुलाबी रंग का सिलिका जल होता है, उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो इसको 150 से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है सिलिका जल को दोबारा उपयोग करने के लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पहला, जो सूखी अवस्था में सिलिका जल का रंग होता है नीला। नमी युक्त जो सिलिका जल होता है तो उसका रंग होता है बैंगनी,
और एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर नमी को सोखना बंद कर देता है। तो ऐसे स्टेज पर सिलिका जल का रंग होता है गुलाबी। पहले सूखी अवस्था नीला, नमी युक्त बैंगनी, और ऐसे स्टेज जहाँ पर नमी को सोखना बंद कर देता है तो उस समय सिलिका जल का रंग गुलाबी होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। तो कितने होते हैं ट्रांसफार्मर? 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक प्रकार का खालिस्तान ट्रांसफार्मर होता है। तो कौन सा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 ट्रांसफार्मर को समांतर चलाने या फिर पैरेलल चलाने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? केवीए रेटिंग। केवीए रेटिंग सेम ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आवश्यक शर्त कौन कौन सी होती है? फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए और फ्रिक्वेंसी समान होनी चाहिए। लेकिन केवीए समान हो या ना हो कोई अनिवार्य नहीं होता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता? तो ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता? फ्रिक्शन लॉस नहीं होता, घर्षण लॉस नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन जो है मैग्नेटिकली कनेक्शन होता है। इसमें म्यूचुअली एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में लगाया जाता है, जिसके कारण इसको मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, सीटी ट्रांसफार्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रही है तब द्वितीयक सर्किट को रखा जाता है। जो द्वितीयक सर्किट बोलते हैं या फिर वाइंडिंग बोलते हैं, उसको क्या रखा जाता है? खुला रखा जाता है। यदि प्राइमरी में करंट दौड़ने लग रहा है सीटी में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या में वृद्धि करने से क्या परिवर्तन होगा? तो यदि सेकेंडरी में यदि टर्नों की संख्या बढ़ा दे तो वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा स्पेशल ट्रांसफार्मर जो असंतुलित सिग्नल को संतुलित सिग्नल में बदलता है। जो असंतुलित सिग्नल है उसको संतुलित में बदले, ऐसे ट्रांसफार्मर क्या बोलते हैं? बैलून ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में टेस्ट चेंजर, शायद टेस्ट चेंजर क्या कार्य होता है? टेप चेंजर, सॉरी। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य होता है? तो यह वोल्टेज अनुपात को लोड के अनुसार नियंत्रित करता है। ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है? तो यह एसी सप्लाई पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएबल ट्रांसफार्मर है। अगला क्वेश्चन, एक फेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करते समय किस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? तो टर्नों के अनुपात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित करनी हो तो। ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का क्या कार्य होता है? तो ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का कार्य होता है एब्जॉर्ब द मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कितना इंसुलेशन प्रतिरोध होता है? तो इसका अनंत प्रतिरोध होता है। और एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को समय दिया है, जिसके लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।